तो हम लोग जो है मैथमेटिक्स में देख रहे थे कि मैथमेटिक्स को किस प्रकार से आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आपको 11 से 30 तक का पहरा याद होना चाहिए, पूरा कंठस्थ जुबान पे होनी चाहिए। दूसरा क्या, हमको 1 से 50 तक का वर्ग माने स्क्वायर जो है याद होनी चाहिए, तब आप आसानी से बना सकते हैं। हम वर्ग लिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब क्या हुआ, किसी भी समान संख्या को यदि आप 2 बार गुना कर देते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो वर्ग होता है। जैसे आप 4 है तो 4 को 2 बार गुना कीजिए, 4 गुना 4, तो 16 जो होगा वो क्या होगा, आपका वर्ग होगा। जैसे देखिए 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुना 1 मतलब 1 का वर्ग भी 1 होता है। फिर 2 है तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 मतलब 4। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, इसके बाद 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। तो जैसे देखें कि आप हम कैसे 20 तक का स्क्वायर जो है बताएं। इसके बाद देखिए 21 से लेकर के 50 तक को भी लिखेंगे। जैसे 21 का स्क्वायर 441, फिर 22 का स्क्वायर 444, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 29 का, यानी जैसे 29 गुना 29 करेंगे तो आपका 841 होता है। 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, इसके बाद 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 961, 961, फिर 32 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1024, और 33 का स्क्वायर यदि आप निकालते हैं तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले कम से कम 50 तक का जो है स्क्वायर याद होना चाहिए। फिर 34 का निकालिएगा तो 1156, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 तिया 12, 1225 होना चाहिए। यदि आप 35 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1225। फिर 36 का स्क्वायर यदि आप निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। इसके बाद आइए 37 में, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का 1369, 1369। फिर 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 38 का स्क्वायर हो जाएगा 1444, 1444। फिर जो है 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 39 का निकालेंगे तो 1521, 1521। फिर 40 का स्क्वायर 1600। फिर 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1681 हो जाएगा 41 का स्क्वायर, 1681। फिर 42 का स्क्वायर निकालिए तो 42 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 42 गुना 42, और इसका होता है 1764, 1764। फिर 43 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 43 का स्क्वायर निकल जाएगा आपका 1849, और फिर 44 का स्क्वायर हो जाएगा, 44 को 44 से गुना फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1936। फिर जो है 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना आसान है। 5 का स्क्वायर 25, और 4 में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, मतलब 5 से, तो 5 चौका 20, तो इसका हो गया 2025। फिर आप 46 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 46 का स्क्वायर हो जाता है 2116, 2116। इसके बाद 47 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, 47 का जब निकालेंगे तो 2209, 2209। फिर 48 का स्क्वायर हो जाता है कितना, तो 2304, 2304। और 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 का हो जाएगा आपको 2401, और 50 का स्क्वायर निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर 2500। तो इस प्रकार से आपको देखें
कि हमें कम से कम जो है इस सब का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए 1 से लेकर के 50 तक का, तब हम आसानी से इसका जो है क्या कहते हैं मैथमेटिक्स को आसानी से हम बना सकते हैं। तो अब जो है एक तो ये देख लिए, दूसरा हमें घन इसका याद होना चाहिए। जैसे देखिए इसको मिटा देते हैं, घन का मतलब देखिए क्या होता है, घन जिसको कहते हैं क्यूब। तो घन में क्या होता है, जैसे 1 का घन करेंगे तो इसका मतलब 1 का पावर करना होगा। जिस संख्या को यदि आप 3 बार गुना कर देते हैं तो वो उसका क्या होता है, घन हो जाता है। जैसे 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 जो रिजल्ट आया वो उसका क्या है, घन है। तो 1 का घन करेंगे तो इसमें आपको कम से कम जो है घन आपको याद होना चाहिए 1 से 20 तक। यदि आपको 1 से 20 तक का घन याद है तो आप आसानी से मैथ को बना सकते हैं। मैथमेटिक्स बनाने में आपको थोड़ा बहुत असुलियत होगी। जैसे देखिए 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, 6 का घन कितना होता है 216 और 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। तो आप देखें कि हम 1 से लेकर के 10 तक का घन जो है लिख चुके हैं। अब जो है 10 से आगे हम लोग जो है 20 तक का घन जो है लिखेंगे। यदि यहाँ तक का हमको घन आता है तो हम आसानी से मैथ को बना सकते हैं। यदि 11 का घन है तो 121, 12 का यदि घन है तो 12 का घन का क्या होता है, तो आपको 1728 होता है, 1728। इसके बाद 13 का यदि हम घन लेते हैं तो यदि हम 13 के घन की बात करते हैं तो 13 का घन क्या होगा 2197, 2197। फिर 14 का यदि आप घन लेते हैं, 14 का घन मतलब 14 का क्यूब, तो 14 का क्यूब लीजिएगा तो 2744 हो जाएगा, 2744। इसके बाद जो है 11 का 1331 था ना, 11 का घन था कितना आपका 1331, मिस करती हैं यहाँ देखिए 1331। इसके बाद 14 हो गया। अब आइए 15 का घन 15 का लीजिएगा तो 3375, 3375। जब आप 16 का घन निकालेंगे तो 16 का घन कितना होता है 4096। फिर इसके बाद 17 का घन निकालेंगे तो 17 का घन कितना हो जाएगा 4913, 4913। फिर 18 का घन जब निकालेंगे तो 18 का घन कितना निकल जाएगा 5832, 5832। और 19 का जब घन निकालेंगे तो 19 का घन हो जाएगा आपका 6859, 6859। और 20 का घन निकालेंगे तो देखिए 2 का घन निकाल दीजिए 8 और 0 का घन कितना हो जाएगा 3 गो 0। तो आप देखें कि इस प्रकार से आपको स्क्वायर और घन 1 से लेकर के स्क्वायर 50 तक याद होनी चाहिए और फिर घन जो है 1 से लेकर के 20 तक याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग को अब अगला एपिसोड में अगले बात को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।